Welcome to Quickies. My videos are for entertainment purpose only. Hello viewers, आज मैं आपके लिए एडवेंचर और एक्शन से भरपूर फिल्म थॉर लव एंड थंडर 2022 के साथ हाजिर हुई हूँ। ये मूवी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की 29th मूवी है। तो चलें बगैर किसी देरी के फिल्म स्टार्ट करते हैं। मूवी शुरू होती है और हम गौर को देखते हैं जो एक डेजर्ट में अपनी बेटी के साथ था। ये लोग काफ़ी दिनों से भूखे प्यासे थे। अब गौर वर्शिप करने लगता है और हेल्प मांगता है, मगर कोई भी उसकी हेल्प के लिए नहीं आता। दिन गुजरते जाते हैं और उसकी बेटी की डेथ हो जाती है। थोड़ी देर बाद उसे एक खूबसूरत जगह दिखाई देती है। वो वहाँ जाने लगता है तो उसे पता चलता है कि वहाँ तो बहुत सारा पानी है और बहुत सारे खाना है। वो समझ जाता है कि यकीनन गॉड ने उसकी हेल्प की है। गौर वहाँ ढेर सारा पानी पीता है और फिर फ्रूट्स खाने लगता है। तभी एक आदमी उसे मना करता है कि तुमने मेरे फल खाने की हिम्मत कैसे की। गौर कहता है कि मैंने ही तो आपको बुलाया था ताकि आप मेरी मदद करें। इस गॉड का नाम रावो था, मगर ये गॉड कहता है कि नहीं, मैं तो यहाँ पर अपनी सेलिब्रेशन के लिए आया हूँ। ये सुनकर गौर को बहुत गुस्सा आता है। वो गॉड को बताता है कि मेरी बेटी भी मारी गई है। गॉड उसे कहता है कि देवताओं को खुश करने के लिए हमेशा बलि लगती है, तो कोई बात नहीं अगर तुम्हारी बेटी मारी गई। ये सुनकर गौर को और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, क्योंकि उसकी एक ही बेटी थी और उसके चले जाने के बाद गौर का इस दुनिया में अब कोई नहीं था। ये गॉड गौर को मार रहा होता है कि इतने में माइक्रोसॉर्ड उसके हाथ में आ जाती है और इस सॉर्ड की मदद से गौर रावू को मार देता है और साथ ही कसम उठाता है कि अब से मैं सब गॉड को मार दूंगा, क्योंकि वो हेल्प नहीं करते, बस नाम के गॉड हैं। अब सीन्स शिफ्ट होते हैं और हमारी स्टोरी के मेन कैरेक्टर थॉर के बारे में बताया जाता है कि कैसे उसने सब लोगों की हेल्प करने की कसम खाई थी और फिर वो अपने लव जेन से मिला, मगर किसी वजह से वो लोग अलग हो गए। थॉर के साथ जो भी था, या तो उनकी डेथ हो जाती या वो उससे बिछड़ जाते। थॉर की सारी फैमिली की डेथ हो चुकी थी, मगर उसने दूसरों की हेल्प करना कभी भी नहीं छोड़ी थी। इसके बाद थॉर ने गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी को ज्वाइन किया और बहुत सारी फाइट्स में हिस्सा लिया, मगर हमेशा ही थॉर को जेन फॉस्टर की बहुत ज़्यादा याद आती थी। वो इस दुनिया के शोर शराबे से तंग आकर बिल्कुल अलग हो गया और एक साधु की ज़िंदगी गुजारने लगा, मगर जब भी कोई उसे हेल्प के लिए कहता तो वो उसकी हेल्प ज़रूर करता था। अब हम देखते हैं कि पीटर थॉर से मिलने आया है। वो उसे कहता है कि एक जंग है जो हम तुम्हारे बगैर नहीं लड़ सकते। अब सीन्स चेंज होते हैं और थॉर गैलेक्सी की आर्मी के साथ लड़ाई के लिए जाता है, जहां उस गैलेक्सी का किंग उसे बताता है कि हमारे गॉड को किसी ने मार दिया है और तुम ही हमारी हेल्प कर सकते हो। वो बताता है कि हमारी लाइफ बहुत ही अच्छी गुजर रही थी, मगर फिर किसी ने आके हमारे गॉड को मार दिया, जिसकी वजह से हम पर अटैक्स होने लगे और हमसे हमारा टेम्पल भी छीन गया। अब थॉर उनसे वादा करता है कि वो उन्हें टेम्पल वापस दिलवाएगा। इस मूवी में हम देखते हैं कि थॉर के पास उसका हथियार स्टॉर्म ब्रेकर मौजूद है। थॉर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए स्टॉर्म ब्रेकर यूज़ करता है और बहुत ही बेहतरीन फ़ाइट करता है। यहाँ हमें एक बहुत ही ज़बरदस्त फ़ाइट देखने को मिलती है जो एक्शन और सिनेमैटिक से भरपूर है। फिर दिखाया जाता है कि थॉर फाइट तो जीत जाता है, मगर टेम्पल सारा ही तबाह हो चुका था, यानी वो बिल्कुल ही टूट जाता है। अब हम नेक्स्ट सीन में अपनी फीमेल कैरेक्टर जेन फॉस्टर को देखते हैं और बताया जाता है कि उसे लास्ट स्टेज कैंसर है। जेन से उसकी फ्रेंड थॉर के बारे में पूछती है, मगर वो इस बात को इग्नोर कर देती है, क्योंकि 8 साल पहले इनका ब्रेकअप हो चुका था और वो अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुकी थी। इन 8 सालों में जेन एक प्रोफेसर बन चुकी थी और वो साइंस पर थ्योरीज और लेक्चर दिया करती थी। अब दिखाया जाता है कि जेन एक बुक पढ़ती है जिसमें थॉर के वेपन म्योनीर का जिक्र था। ये थॉर का ओल्ड वेपन था जिसमें उसकी स्ट्रेंथ का जिक्र किया गया था। अब सीन शिफ्ट होते हैं वॉल्करी पर, जिसका इंसानों के साथ काफ़ी अच्छा रिलेशन बन चुका था। न्यूज़ गार्ड में थॉर हार्डी लुकी का एक शो चल रहा था और वो लोग अपनी पावर्स दिखा के लोगों को एंटरटेन कर रहे थे। वहाँ थॉर का पुराना वेपन भी दिखाया जाता है जिसके अब बहुत सारे पीसेस हो चुके थे। वो एक ग्लास के बॉल में बंद था। जेन्स के आते ही उनमें मूवमेंट आना शुरू हो जाती है। सीन्स अब पीटर पर शिफ्ट होते हैं
जहां वो अपनी टेक्नोलॉजी से चेक करता है कि बहुत सारे लोग हेल्प मांग रहे हैं क्योंकि उनके गॉड्स को भी मार दिया गया था। थॉर अपनी फ्रेंड सिल्फ और उसकी कंट्री को बचाने का कहता है, मगर क्विल्ट कहता है कि और भी तो बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जिन्हें हमारी हेल्प की ज़रूरत है, क्यों ना हम अलग अलग जाकर लोगों की हेल्प करें। थॉर अपने फ्रेंड कॉर को लेकर सिल्फ के पास चला जाता है, जहां वो देखता है कि सिल्फ का एक बाजू कट चुका है। अब वो उसके पास जाता है तो सिल्फ उसे बताती है कि जिसने हम पर अटैक किया है उसका नेक्स्ट टारगेट एस्कार्ड है और वो वहीं जा रहा है। अब सीन शिफ्ट होते हैं गॉर पे, जो एस्कार्ड पहुंच चुका था और वो अपने माइक्रोसॉर्ड की मदद से हर जगह डैमेज कर रहा था। गॉर अपनी सॉर्ड की हेल्प से बहुत सारे शैडोज़ क्रिएट करता है जो उस सिटी को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं, मगर बिल्कुल टाइम पर बाल्करी और थॉर आ जाते हैं और सिटी को डिस्ट्रॉय होने से बचाते हैं। शैडोज़ और थॉर में बहुत ज़बरदस्त फाइट होती है, मगर शैडोज़ की आर्मी बहुत ज़्यादा थी। तभी थॉर की नज़र अपने पुराने वेपन म्योनीर पर पड़ती है। वो समझता है कि यकीनन यहाँ पर कोई और पावरफुल फाइटर भी मौजूद है और इसके साथ ही एंट्री होती है जेन फोस्टर की, जो थॉर को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस करती है और दोनों शैडोज़ से लड़ाई करने लगते हैं। साथ ही हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां जेन और थॉर काफ़ी अच्छे रिलेशनशिप में थे। वो दोनों एक दूसरे की कंपनी बहुत इंजॉय करते थे, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता दोनों की मसरूफियात बढ़ने की वजह से उन दोनों में दूरियां आ गई और फाइनली उन्होंने ब्रेकअप कर लिया। मगर अब भी कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। सीन्स प्रेजेंट में शिफ्ट होते हैं और गॉर वहाँ से बच्चों को लेकर भाग जाता है। थॉर उन्हें रोकने की कोशिश करता है मगर वो कुछ नहीं कर पाता। नेक्स्ट डे जिनके बच्चे गायब थे सभी लोग उनसे सवाल करते हैं, सब बहुत ज़्यादा परेशान थे। तभी थॉर उनसे प्रॉमिस करता है कि वो उन सब बच्चों को वापस लेकर आएगा। अब वो अपनी टीम से गॉर के बारे में पूछता है तो वाल्करी बताती है कि उसके पास माइक्रो सॉर्ड है। सब इस सॉर्ड यानी तलवार के बारे में पूछते हैं। थॉर बताता है कि ये तलवार जिसके पास भी होगी उसके पास काफ़ी ज़्यादा ब्लैक पावर्स आ जाएंगी और वो उन्हें बताता है कि इस सॉर्ड की मदद से गॉड्स को मारा जा सकता है। अभी वो बातें कर ही रहे थे कि एक बच्चा आता है और थॉर से हेल्प मांगता है। एक्चुअल में वहाँ बच्चा रियल में नहीं था बल्कि उसका एक हॉलोग्राम था। वो थॉर से कहता है कि मैं अपनी कंप्लीट पावर्स यूज़ करना नहीं जानता। अब थॉर उसे बोलता है कि अपनी आइज़ पर फोकस करो। फिर हम देखते हैं कि थॉर उसके साथ उस जगह पर पहुंच चुका है जहां वो बच्चे कैद थे। वो बच्चे उसे हेल्प का कहते हैं मगर थॉर हकीकत में वहां नहीं था बल्कि सिर्फ उसकी सॉल वहां थी। थॉर वापस आके बताता है कि उन बच्चों को एक ऐसी जगह पर रखा गया है जहां बहुत ज़्यादा अंधेरा है और रोशनी का नामो निशान नहीं। चूँकि गॉर अर्थ पर इतना ज़्यादा पावरफुल था तो डार्कनेस में तो वो दुगना ताकतवर होगा। अब वो लोग फैसला करते हैं कि उससे लड़ने के लिए हमें एक टीम की ज़रूरत है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये सब लोग आसमान में मौजूद टेंपल पर आते हैं जहां बहुत सारे गॉड्स इकट्ठे थे। यहाँ आकर ये लोग बहुत खुश थे और यहाँ एक और गॉड यानी गॉड ऑफ थंडर भी था। ये लोग अपना रूप चेंज करके अंदर आते हैं। एंट्री होती है सबसे बड़े गॉड की। दिखाया जाता है कि यहाँ एक मीटिंग चल रही है, मगर इस मीटिंग में बहुत ही आम और बच्चगाना सवाल किए जा रहे थे। थॉर को ये सब सुनकर गुस्सा आता है और वह सामने आकर सीधी बात करता है कि असल में वो लोग क्यों यहाँ आए हैं। वो उन्हें बताता है कि ज़मीन पर गॉड्स को मारा जा रहा है और उन्हें मारने वाला शख्स गॉर है। हमें आपकी हेल्प चाहिए क्योंकि उसके पास माइक्रोसॉर्ड है। ये सुनकर ज़ूस को गुस्सा आ जाता है और वो देखता है कि ये तो थॉर है और एस्कार्ड से आया है। वो उसे हेल्प के लिए साफ इनकार कर देता है। वो कहता है कि एस्कार्ड के मसले एस्कार्ड खुद सॉल्व करे। अब ये लोग सोचते हैं कि ज़ूस के हाथ में जो थंडर है, अगर ये हमारे पास आ जाए तो हम माइक्रोसॉर्ड को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और यूँ थॉर और उसकी टीम गॉड से फाइट करते हैं। ज़ूस अपने थंडर बोल्ट से अटैक करता है मगर थॉर उसी थंडर से अटैक बैक करता है। ये देखकर ज़ूस हैरान हो जाता है और गिरकर बेहोश हो जाता है। ये लोग थंडर लेकर वहाँ से निकल आते हैं। सीन्स अब शिफ्ट होते हैं। ये लोग गॉड से मुकाबला करने के लिए जाते हैं। वो रास्ता बहुत ज़्यादा लंबा और दुश्वार था। वहाँ रोशनी का नामो निशान नहीं था। लाइट प्रोवाइड करने का काम स्ट्रॉन्ग को दिया जाता है।
दूसरी तरफ हम जेन और थॉर को दोबारा से आपस में बातें करते देखते हैं। वो एक ब्यूटीफुल किस भी शेयर करते हैं और एक दूसरे से अपॉलजी करके दोबारा फ्रेंड बन जाते हैं। ये बहुत ही प्यारे मोमेंट्स थे। अब ये लोग शिप में बैठकर गौर के प्लैनेट पर आ जाते हैं। वहाँ हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। वो लोग हर तरफ देखते हैं मगर उन्हें बच्चे कहीं भी नज़र नहीं आते। फिर एक पेंटिंग दिखाई देती है जिसमें डोर ऑफ एटर्निटी बना हुआ था और ये दरवाज़ा सिर्फ स्टॉर्म ब्रेकर से ही खुल सकता था। जेन समझ जाती है कि स्टॉर्म ब्रेकर को यूज़ करने के लिए गौर ने ये ट्रैप बिछाया है। इतने में गौर वहाँ आ जाता है और उन तीनों को कैदी बना लेता है। वो थॉर से उसके स्टॉर्म ब्रेकर का पूछता है मगर थॉर स्टॉर्म ब्रेकर को नहीं लेकर आता। अब वो थॉर पर अटैक करने की बजाय जेन और उसकी फ्रेंड पर अटैक करता है ताकि थॉर वो स्टॉर्म ब्रेकर यहाँ ले आए। और फाइनली थॉर अपनी मुट्ठी खोल लेता है। स्टॉर्म ब्रेकर के आते ही एक ज़ोरदार ब्लास्ट होता है और ये लोग आज़ाद हो जाते हैं। अब दिखाया जाता है कि ये लोग वापस अर्थ पर पहुंच गए हैं। जेन काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड थी। उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं तो थॉर को पता चलता है कि उसे लास्ट स्टेज कैंसर है और जो थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ उसमें आती है वो उस वेपन की वजह से है। मगर इस वेपन को एक दफ़ा उठाने से वो मौत के और ज़्यादा करीब हो जाती है। अब वो उसे काफ़ी ज़्यादा समझाता है कि तुम दोबारा से इस वेपन को नहीं उठाओगी। सीन्स चेंज होकर गौर पर जाते हैं। वो अब पहले से ज़्यादा ताकतवर हो चुका था क्योंकि उसके पास अब स्टॉर्म ब्रेकर भी था। वो एटर्निटी के महल तक पहुंच जाता है और डोर ऑफ एटर्निटी खोलने की कोशिश करता है मगर थॉर वहां पहुंच जाता है और उसके पास ज़ूस का थंडर बोल्ट भी था। दोनों में बहुत ज़्यादा फाइट होती है। गौर ब्लैक मैजिक से बहुत ज़्यादा स्पिरिट्स को बुलाता है और शैडोज़ क्रिएट करता है। वो गेट ऑफ एटर्निटी खोलने वाला था। गेट ऑफ एटर्निटी पर जो भी ख्वाहिश मांगी जाती है वो पूरी होती है। उधर थॉर अपनी पावर्स बच्चों में ट्रांसफ़र करता है और सब बच्चे भी उन शैडोज से लड़ना शुरू हो जाते हैं। अब थॉर और गौर में एक बहुत ही ज़बरदस्त फाइट होती है। थॉर बहुत बुरी तरह से हार रहा था तो उसकी हेल्प के लिए जेन्स आ जाती है। वो अपने वेपन को यूज़ करते हुए माइक्रोसॉर्ड को टुकड़े टुकड़े कर देती है। जेन को उसकी हेल्प के लिए आया देखकर थॉर को उस पर बहुत ज़्यादा प्यार आता है मगर फिर वो परेशान भी होता है क्योंकि जेन्स की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। सीन मॉर्निंग पर शिफ्ट होते हैं जहां गौर एटर्निटी के पास पहुंच के विश मांगने ही वाला था कि थॉर वहां भी आ जाता है। वो उसे कहता है कि तुम नफ़रत की बजाय लव मांगो, वैसे भी तुम्हारी विश से मैं भी मर जाऊंगा, मुझे अपने प्यारों के पास जाना चाहिए। इतना कहते ही गौर को अपनी बेटी याद आ जाती है और वो विश मांग के अपनी बेटी को वापस बुला लेता है। मगर बहुत ज़ख्मी होने की वजह से गौर का आखिरी टाइम आ चुका था। वो अपनी बेटी के लिए बहुत ज़्यादा फिक्रमंद था। थॉर उसे कहता है कि मैं वादा करता हूँ मैं हमेशा तुम्हारी बेटी का ख्याल रखूँगा। दूसरी तरफ जेन भी अपनी आखिरी सांसें ले रही थी और थॉर के हाथों में दम तोड़ देती है। उधर गौर अपनी बेटी के हाथों में मर जाता है। थॉर सब बच्चों को वापस एस्गार्ड लेकर आता है और बालकरी उन सब बच्चों की ट्रेनिंग करती है। लास्ट सीन में दिखाया जाता है कि थॉर और गौर की बेटी एक साथ रहते हैं और उन लोगों की हेल्प करते हैं जो अपनी हेल्प नहीं कर सकते। अब दिखाया जाता है कि आसमान के देवता थॉर को ख़त्म करने की तैयारी कर रहे थे और इसके साथ ही मूवी का एंड हो जाता है। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, फॉलो माई सोशल हैंडल्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।